इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलसी क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, मैं इस आलस की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर हालात से हैं? उसे आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो उसे आलसी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं यह तो जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मेरा आलसी है, मुझे सुबह जल्दी उठना ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा पांटू, क्या तुम्हें पता है कि आलसी होता क्या है? उसे आलसी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आली से होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, अलग से एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलसी दो कर्म से पैदा होता है। पहला कारण है और दूसरा कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई नहीं है, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलसी पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलसी से बचना चाहते हो तो आसानी से बचने वाली और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलसी का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उसे आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखा तो तुम्हें आश्रम के इन्फेक्शन के चलने बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब यह लेते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उसे आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना काम ना जाता, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलसी भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध है, ये तो मैं भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलसी का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठाना। ये सुनो, जल्दी उठ ही नहीं पाता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। उतने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन आता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि स्वतंत्रता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलसी से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उसे आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहां से करें? सही तरह का भोजन करने से सही तरह से बैठते हैं, लेटने और चलने से या फिर सुबह जल्दी उठने से। बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मां के स्तर पर आलसी को समझो, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं या फिर आलसी की वजह से आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप आना चाहते हैं, तो कुछ
मैं आपके साथ रेकमेंड करूंगा जो आपकी हेल्प करेगी आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में, जिससे आप आज के काम को आज ही करें, कल पर ना डालें। तो जो पहले बुक है उसका नाम है IT डेट फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ब्रांड रेसिड्यू द्वारा लिखी गई है। बुक आपको सिखाएगा कि अगर आप अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं तो आपका बाकी का दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। अगर आप सुबह जल्दी ना उठने की वजह से परेशान रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं तो इस आदत को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी है बुक जिसका नाम है 5am क्लब। एक तीसरी बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट एकदम बदल जाएगा और आप जान पाएंगे कि आज के काम को आज ही करने की एक छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ को कितना आसान बना देगी। अगर आप चाहे तो इन तीनों ही बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप पर कुकू FM रेडियो का लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बुक से भी काम की कीमत पर हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में, नॉर्मली इश्क। बुद्ध ने कहा, मां के स्तर पर अलसी का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणा आई। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर अलग से पैदा होता है। अगर हमारी मां ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही होगा, तो उसे काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझ पाए कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थी। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीख भी है। इसलिए मानसिक आली से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक अलसी का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उसे आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैं भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आली और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना अलसी और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर घर जाती है और यह एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना डालिए। बुद्ध ने कहा, मानसिक अलसी का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उसे आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब उसे आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को अलसी तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्षण हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर बयान नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट न होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रही हो। बुद्ध ने आगे कहा, मां के स्तर पर अलसी का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान राष्ट्रीय से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थी कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भाग आ रही हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलसी है तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना।